ऑलराइट, सो वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बाउंस बैक मोड, यानी कि ऐसा फेज आएगा इस पूरी जर्नी के अंदर जहां पे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा फेज आएगा इस पूरी जर्नी के अंदर जहां पे आपको लग रहा होगा कि मैं जितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ उतना रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा है। या ऐसा फेज आपकी इस पूरी जर्नी में आएगा, लीड्स गुरु की जर्नी में, जब आप वर्क करोगे हमारे एफिलिएट मॉडल पे। तो ऐसा भी वहां पे आएगा कि जब आपको लगेगा कि मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है, गैप कहाँ पे आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एक ऐसा फेज आना, मतलब जहां तक मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, जहां तक अभी पिछले 3 से 4 साल की जर्नी मैंने अपने एफिलिएट्स की देखी है, तो ऐसा फेज जो अभी मैं बताने वाला हूं वो हर एक पर्सन के फेज में आया। और आपको उस फेज से कैसे डील करना है, आपको उस फेज से कैसे बाउंस बैक करना है, इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि क्या करें जब रिजल्ट ना आ रहा हो। ठीक है, एंड मैं बता दूं, जितने भी बिगनर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं स्पेशली, वो अभी काम के ना है, लेकिन प्रिपरेशन करके रखो, तैयारी पहले से करके रखो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बंदूक पहले से लोड रखो, सामने दुश्मन पता नहीं कब आ जाए, सीधा अटैक कर देना है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी, क्या स्टेप्स होने चाहिए व्हेन रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे एक्शन मोड में पूरी तरीके से उतरना है। ठीक है, सो व्हाट टू डू व्हेन रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, इस पे भी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या करें जब रिजल्ट ना आ रहा हो, क्या करें जब एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट ना आ रहा हो, कैसे काम करें, कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे आइडेंटिफाई करें, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, जब भी आपको रिजल्ट ना आए, ठीक है, आपने बहुत मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, स्टिल आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जितने भी लोग इस सिचुएशन को फेस करेंगे, सबसे पहले वहां पे दो तरीके के लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले वो लोग होंगे जो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरे वो लोग होंगे जो इस सिचुएशन को ब्लेम करेंगे। ठीक है, अब समझना, ये दो तरीके के लोग। एक्सेप्ट मतलब जब भी आपको रिजल्ट ना आए, एक्सेप्ट करो कि रिजल्ट नहीं आ रहा मेरी वजह से। दूसरा क्या है, जब रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरे तरीके के लोग क्या है, वो ब्लेम करेंगे, ठीक है, कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा इसकी वजह से। डिफरेंस समझना दोनों में। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट, आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिल ही रहा है, चाहे नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले। आप एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या होता है, पास होता है, फेल होता है। पास भी एक रिजल्ट है, फेल भी एक रिजल्ट है। तो मैं जिम्मेदार हूं, मेरे जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है, मैं जिम्मेदार हूं मेरे सक्सेस और मेरे फेलियर का। इसको सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। ब्लेम गेम नहीं खेलना कि मैं सेल्स नहीं निकाल पा रहा हूं इसकी वजह से, मैं मेरी इनकम नहीं हो रही क्योंकि मेरे को लीड अच्छी नहीं आ रही, मेरे को इनकम नहीं हो रही क्योंकि लोग बहुत ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, मुझे इनकम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करते, मुझे इसलिए नहीं हो रही फलाना ढिमकाना। हजार तरीके के ब्लेम गेम स्टोरी खेलने लग जाएंगे दूसरे तरीके के लोग। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस फेस को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जैसे आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो ये आधी से ज्यादा दिक्कत तो पहली सॉल्व हो गई, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपका माइंड रेडी है सॉल्यूशन की तरफ, ना कि दूसरों को ब्लेम करने के लिए कि इसकी वजह से उसकी वजह से। नहीं, एक्सेप्ट करना है, ये लाइफ में भी काम आएगा आपके। ठीक है, नाउ अब हमने कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ फेजेस, मैं आपको बताता हूँ फेजेस वाइज, जब आपको इस पूरी जर्नी में आप काम करोगे तो आपको किन किन फेजेस से होके गुजरना पड़ेगा, क्या क्या फेजेस आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला फेज आएगा जहां पे होगा क्या, आप हार्डवर्क करोगे, आप मेहनत करोगे, आप लर्निंग लोगे। ठीक है, ये पहला फेज है, यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो रिजल्ट। दूसरा फेज आएगा जहां पे आप मेहनत करोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे, सीखोगे, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, लिटिल रिजल्ट। ठीक है, ये वो मैं फेज बता रहा हूं, जब आप लीड स्कूल में काम करोगे या लीड स्कूल की पूरी जर्नी में ये फेजेस वाइज होके ही आप निकलोगे। ठीक है, तीसरा फेज आएगा जहां पे आप हार्डवर्क भी करोगे, सीखोगे भी, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा बेटर होने लग जाएगा। ठीक है, यहां से रिजल्ट क्या होगा, बेटर रिजल्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा आउटपुट मिलने लग जाएगा, आप लीड भी जनरेट कर रहे हो, आप लोगों से बात भी कर रहे हो, क्लोजिंग आ रही है और अच्छी होते जा रही है। ठीक है, चौथा फेज आएगा आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर कि आप मेहनत कर रहे हो, आप सीख रहे हो, रिजल्ट और अच्छा होने लग गया। ठीक है, मतलब बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद जो फाइनल पांचवा स्टेप है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसके बाद जो पांचवा स्टेप है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप एफर्ट्स तो डालोगे लेकिन रिजल्ट आपका सबसे पीक पे होगा। मतलब यहाँ पे समझो, रिजल्ट यहाँ पे होगा पीक पे, सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको आ रहे होंगे इस वाले फेज में। ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी लीड स्कोर में एफिलिएट, आपने ऑलरेडी पैसा कमाया है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 30 लाख, तब आपने देखा होगा कि आपके इस पूरी जर्नी में कैसा फेज आता है कि जहाँ पे एफर्ट्स कम लग रहे हैं, रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
ठीक है, एफर्ट्स पहले जितना ही डाल रहे हो लेकिन रिजल्ट दुगना तिगना चार गुना पांच गुना जा रहा है, रिकॉर्ड्स आप ब्रेक कर रहे हो अपने खुद के, मंथली इनकम सिक्स फिगर में जा रही है। ये वो पांचवा फेज होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके, ठीक है। तो सिक्स फेज तो यहां तक ठीक है, ठीक है, पांचवा फेज मतलब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद जो छठा फेज आता है, यहां से अपने को समझना है यहाँ पे होता क्या है कि पांचवे पे तो पीक पे था, लेकिन पीक से थोड़ा थोड़ा रिजल्ट गिरने लगता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, रिजल्ट थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता। हमें क्या लगता है, चलो ठीक है अभी तो पीक पे चला था तो थोड़ा सा नीचे तो जाएगा फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन लोग नीचे आके ऊपर चले भी जाते हैं 50%, लेकिन मैं बाकी के अदर 50% लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो आगे स्टेप्स में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो छठा स्टेप तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कि रिजल्ट कम आना चालू हो जाते हैं ना। सातवें स्टेप में क्या होता है, सातवें स्टेप में होता है कि मेहनत तो फिर से वो बहुत कर रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये रिजल्ट मुझे इतना कम क्यों मिलते जा रहा है, मतलब लो रिजल्ट। ये पहुंच गया यहां वाले पे, इन दोनों के बीच में ये वाला रिजल्ट आ रहा होता है इसको। एंड इसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूं ये पर्सन, तो इस पर्सन को एक ऐसा फेज आता है जहां पे इसको कुछ रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि सातवें फेज में ही इसको मेंटल दिक्कतें होने लग जाती है, इसको ओवर थिंकिंग करने लग जाता है ये, ठीक है। इसको समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, ये बहुत सेल्फ डाउट में रहने लग जाता है, ठीक है। जिसके बाद होता क्या है, इसको ये मेहनत तो बहुत करता है, काम भी बहुत करता है, समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एक टाइम आता है जहाँ पे इसको नो रिजल्ट, जब इसको कोई रिजल्ट नहीं आता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सन ट्राई करता है क्विट करने की, कि अब छोड़ देता हूं, अब काम नहीं कर रहा। यहाँ पे बंदा क्विट कर जाता है, यहाँ पे वो बोलता है कि अब तो मैं फेल हो गया, या अब तो मैं फेलियर हूं, ठीक है। तो 8 स्टेप में मैंने आपको ना पूरी की पूरी जर्नी बता दी कि क्या रिजल्ट क्या कैसे क्या। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब पांचवें पॉइंट पे मैं जो बात कर रहा हूँ ये वाले फेज की, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये जो पांचवें फेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद छठे फेज में लोग आते हैं, 50% लोग आते हैं, लेकिन 50% आके दोबारा पांचवें फेज में चले जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 50% लोग हैं ना, वही है जो ये छठे सातवें आठवें फेज में दब जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, या तो वो क्विट कर जाते हैं या तो बोलते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो और 10 चीजें ट्राई करने लग जाते हैं, फिर वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये लोग और डाउट में आना चालू हो जाते हैं, फिर ये और 10 तरीके के काम करना चालू कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग मेरे बस की नहीं है, ये वो ये पूरा का पूरा फेलियर स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, क्विट कर देते हैं, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फेज आए ना आए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फेज मेरी लाइफ में आए या मेरे टीममेट्स में किसी के फेज में आए या किसी और पर्सन को आए, ठीक है, आपके मेंटीज को आए, वहां पे क्या करना है। सबसे पहला ये जो सिक्स्थ वाला स्टेप है ना, यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। स्टेप 6 जो है, या इसको फेज 6 बोल लो आप, यहीं से काम करना चालू कर देना है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, जब पांचवें फेज पे थे तो रिजल्ट पीक पे था, ठीक है। छठवें फेज पे जब रिजल्ट था बहुत बेटर था लेकिन थोड़ा सा कम हुआ, वहीं पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी मंथली इनकम 1 लाख के ऊपर जा रही है, ठीक है, और अचानक से वो 1 लाख ना हो गए 50-60 थाउजेंड तक ही अटक जा रही है, तब वहां पे आप सतर्क हो जाओ। वो बेस्ट टाइम है, बेकार टाइम नहीं है, वो बेस्ट टाइम है आपका आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो सिक्स फेज में क्या करेंगे, सिक्स फेज में ही आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है, एंड एनालाइज करना है कि बॉस क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा आपको, ब्लैंक पेपर लेके कागज लेके पेन लेके थोड़ा सा बैठो, वहां पे आपको एनालाइज करने बैठना है। अपने मेंटोर के साथ बैठो या खुद भी आप बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप करोगे एक चीज जिसको मैं बोलता हूँ गैप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब गैप आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि अब दो चीजों में हम गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो चीजों में आपको हो सकता है कि रिजल्ट ना आ रहा हो, ठीक है। सी अगर एक पर्सन को बिजनेस चलाना है तो दो चीजें होती हैं, एक तो पर्सनल लेवल पे उसको अपनी स्किल्स को मास्टर करनी पड़ेगी, और एक प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब वो काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसको मास्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ गैप आइडेंटिफाई करना है दो चीजों में, पर्सनल और प्रोफेशनल, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम कवर करते हैं यहाँ पे पर्सनल, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे करते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। ये आप अपने नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इसको अच्छी तरीके से आप इसको कैरी फॉरवर्ड या इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये जो पांचवें फेज से छठे फेज में मैं एंटर हुआ हूं, क्यों हुआ हूं,
आपको रीजन ये पूछना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो एक्टिविटीज है जो मैंने करना बंद कर दी, क्या वो एक्टिविटीज है जहां पे मैं वीक पढ़ने लग गया हूँ, क्या वो एक्शन है जो मैं पहले ले रहा था फिफ्थ फिफ्थ स्टेप पे जो अब नहीं ले रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने आप से पूछना है। पर्सनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ अपने तरीके से एग्जाम्पल के लिए, ताकि यार आपको और अच्छे से समझ में आए। पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे कि मैं सेकंड इस लाइन को थोड़ी सी और बड़ी कर दूं ताकि हम इसको ज्यादा पॉइंट इसमें हम कवर कर सके। अब पर्सनल लेवल पे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, सबसे पहले क्या क्या हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन में चले गए हो, मतलब आपको कंफर्ट जोन ज्यादा ही पसंद आ रहा है। पांचवे फेज पे जब आप थे, जब आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, तब बिल्कुल आप डेडिकेटेड थे काम में अपने, लेकिन हुआ क्या उसके बाद थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट होने लग गए। चाहे वो आप नेटफ्लिक्स का आपको वो चढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, बट आप रेगुलर हो गए हो नेटफ्लिक्स के लिए, ठीक है, आप रेगुलर हो गए हो, डेली आप पार्टी कर रहे हो, डेली आप बाहर निकल जा रहे हो, डेली आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए हो, आप थोड़ा सा काम से हटके डोपामिन को चेस कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आप इंजॉयमेंट की तरफ चले जा रहे हो, ये एक रीजन हो सकता है जो मैंने कंफर्ट जोन में मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया। या हो सकता है कुछ बैड हैबिट्स आपने पांचवें फेज में जब आप थे तो उसी फेज में आपने कुछ बैड हैबिट्स आपने आपको लग गए हो, जिसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। बैड हैबिट्स इन द सेंस कि जैसे डेली पार्टी करना, डेली बाहर निकल जाना, काम पे फोकस ना करना, या हो सकता है रील स्क्रॉल करना। बैड हैबिट्स कुछ आपने अपना लिया हो जिसकी वजह से आप सिक्स फेज में आ गए कि रिजल्ट आ रहा है लेकिन पांचवें फेज से कम आ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि आप नो कंसिस्टेंसी, ठीक है, नो कंसिस्टेंसी मतलब पांचवें फेज में आप कंसिस्टेंट काम कर रहे थे, डेली शो अप कर रहे थे, डेली प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, डेली लोगों से बात कर रहे थे, डेली क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच के दौरान आपने लोगों से बात करना हो सकता है बंद कर दिया हो। चैट में आप बात कर रहे हो, चैट में सेल क्लोज हो रही है, लेकिन जब आपका काम पीक पे था तब आप क्लोजिंग कॉल पे कर रहे थे, लेकिन शायद अब नहीं कर रहे हो। जब आपका फेज फाइव फेज फिफ्थ फेज पे थे तब आपका लीड जनरेशन का फ्लो बहुत अच्छा था क्योंकि आप कंटेंट डाल रहे थे, लेकिन अब नहीं डाल रहे हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई हो, ये रीजन हो सकता है, ठीक है। चौथा और क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि नॉट विलिंग टू लर्न, नॉट विलिंग टू लर्न, नॉट विलिंग टू लर्न मतलब मेरे से आपने सीखना बंद कर दिया हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एक साल पहले जो स्ट्रेटेजी काम आती थी वो आज नहीं आती, ठीक है। आज से 2-3 साल पहले रील्स नहीं था, ठीक है, तो लोग डीएम स्ट्रेटेजी यूज करते थे, मैसेज करते थे लोगों को। आज रील्स का जमाना है तो लोग रील से लीड जनरेट करते हैं। तो नॉट विलिंग टू लर्न इन द सेंस कि वो सेम पेज पर नहीं है, सीखते नहीं है, ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर देते हैं, लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर देते हैं, सीक्रेट ऑफ रिचनेस के सेशन रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो देखना बंद कर देते हैं, या जो न्यू चल रहा है वो देखना बंद कर देते हैं, मेरी जो लाइव ट्रेनिंग होती है उसको अटेंड करना बंद होते हैं, कंपनी की इवेंट्स अटेंड करना बंद कर देते हैं। जहाँ पे क्या होता है वो सीखते नहीं, जो इंसान सीखता नहीं है ना वो सही में इंसान एक तरीके से मर जाता है इंटरनली, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ और है ही नहीं परफॉर्म करने के लिए, कुछ है ही नहीं शो करने के लिए, ठीक है, तो एक रीजन हो सकता है। पांचवा रीजन और क्या हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है रीजन, कि आप काम को बहुत ज्यादा टालने लग गए हो, कि जब आप फिफ्थ फेज पे थे तब आप डेडिकेटली जो आप कमिट करते थे आप करते थे, लेकिन हुआ क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन चालू कर दिया कि लीड को आप बोलते हो मैं 5 बजे कॉल करूंगा, लेकिन आप करते नहीं हो। लीड आपको कॉल कर रही होती है डाउट सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप उसको बोलते हो कि 1 घंटे बाद बात करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और क्या क्या रीजन हो सकता है, और हो सकता है लेजीनेस हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, नो गोल्स, मतलब गोल सेट करना ही बंद कर दिया हो आपने। पहले आप वीकली मंथली गोल सेट करते थे इनकम का, आप उसको अचीव करते थे, लेकिन अब आपने गोल सेट करना ही बंद कर दिया है, ये रीजन हो सकता है, ठीक है। आठवां और क्या क्या हो सकता है, मतलब मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप गिव अप कर देते हो, कोई भी चीज काम कर रही होती है, फिफ्थ फेज में आप मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब कैसा क्या हो गया कि अब आप गिव अप कर देती हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे रीजंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं बॉस, ठीक है। नाउ अभी एक बार हम प्रोफेशनल की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रोफेशनल में क्या आ सकता है, देखो प्रोफेशनल में मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल, ठीक है। स्किल लेवल पे भी दिक्कत हो सकती है आपके। अब स्किल लेवल पे दिक्कत क्या हो सकती है, आपको रिजल्ट आना, या फिर आपको रिजल्ट आना कम हो गया, या फिर रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। दोनों दोनों कैटेगरी के लोगों की बात करो। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, प्रोफाइल ठीक नहीं है, कि प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाते हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो आपके साथ तब जुड़ेगा, वो आपसे लिंक से तब एनरोल करेगा जब वो आपको जानेगा। बिना जाने आप नहीं करोगे एनरोल, वो नहीं करेगा एनरोल। आपने जिसके साथ एनरोल किया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आप वीडियो देख रहे हो ये, आपने जब एनरोल किया था एफिलेट लिंक से जिस भी पर्सन के, सबसे पहले आपने उसके बारे में जाना था ना, पर्सन ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, उसका सोशल मीडिया देखा होगा, उससे कॉल पे बात की होगी, कुछ तो किया होगा। हो सकता है आपका प्रोफाइल जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं पे भी, हो सकता है उसकी प्रेजेंस वीक हो, वहां पे आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया, आप नहीं हो वीडियोस में, कोई और है,
पहली दिक्कत ये हो सकती है। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है कि आप कंटेंट नहीं बना रहे हो, कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, देखो दो लोगों की बात कर रहा हूँ, एक वो जिनको रिजल्ट ही नहीं आ रहा और एक वो जो फिफ्थ फेज से सिक्स फेज पे आ गए, तो दोनों लेवल की बात कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन हो सकता है आप कंटेंट ही ना बना रहे हो इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा आपको। ठीक है, या फिफ्थ फेज पे जब आप थे, जब आपको रिजल्ट पीक पे था, तब आप कंटेंट बना रहे थे, रेगुलर डाल रहे थे, क्योंकि कंसिस्टेंट लीड का फ्लो था, आप कंटेंट ही डालना बंद कर दिया, इसलिए हो सकता है आप सिक्स फेज पे आ गए और आपको लग रहा है कि यार मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया ना अब हमने कि कंटेंट क्रिएशन में दिक्कत थी, अच्छा अब समझ में आया। ठीक है, तीसरा क्या है, वही है हमारा लीड जनरेशन। समझे आप, मतलब कि हथौड़ा जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा, कहीं और मार रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो लीड जनरेशन में दिक्कत हो सकती है। चौथा, आप लोगों से कॉल पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते। ठीक है, और क्या क्या रीजन हो सकता है, आप कॉलिंग नहीं कर पाते या कॉलिंग में डर लगता है आपको इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, कम्युनिकेशन आपका वीक है, हो सकता है कि आप फॉलोअप करना बंद कर दिया हो या फॉलोअप आप लोगों का लेते ही नहीं हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। तो जब भी रिजल्ट नहीं आ रहा हो या आप फिफ्थ फेज से सिक्स फेज पे आ गए हो या रिजल्ट को बूस्ट करना है, सबके लिए ये एक काम करना चालू कर दो, दैट इज गैप आइडेंटिफिकेशन। कि बॉस दिक्कत कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करना चालू कर दो, क्योंकि एक बार दिक्कत आइडेंटिफाई हो गई, शरीर में एक बार जो बीमारी है ना वो पकड़ में आ गई तो डॉक्टर इलाज कर देता है। लेकिन किसी किसी लोगों की ना बीमारी पकड़ी में नहीं आती, 100 टेस्ट करवा लिए फिर भी। तो आप वो इंसान नहीं हो, आप अपनी पहले बीमारी को पकड़ो। अगर कंफर्ट जोन प्रॉब्लम है बॉस तो उसको दूर करो, बैड हैबिट से तो छोड़ो, कंसिस्ट नहीं है तो कंसिस्टेंट हो जाओ। एक ही चीज करनी है और कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करो दिक्कत किस एरिया में है। कील यहाँ ठुक, लीड जनरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, कॉलिंग ठीक नहीं है आपकी, रिजल्ट नहीं आएगा। लीड जनरेशन, कॉलिंग सबसे बढ़िया है लेकिन लीड ही नहीं आ रही तो भी नहीं रिजल्ट आएगा। आप समझो पहले यहाँ पे कौन सी जगह कील मारनी है, कौन सा स्क्रू ढीला है उसको टाइट करना है, बहुत जरूरी है ये। कभी कभी हम सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इंप्रूव कर मतलब आप समझो कि किसी इंसान को दिक्कत कहीं और है, काम कहीं और कर रहा है, वो ऐसा हो गया, सर में दर्द है वो पेट दर्द की गोली खा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम आपके कॉलिंग में, आपके कॉन्वर्सेशन में आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे कॉल पे, लेकिन आपको क्या लग रहा है यार लीड ही जनरेट नहीं हो रही। अच्छा, उसको क्या बोलेगा, यार क्वालिटी लीड नहीं आ रही, क्वालिटी पर्सन नहीं आ रही, क्वालिटी पर्सन आ रहे हैं, तेरी क्लोजिंग खराब है, तेरे ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रोसेस खराब है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, उसको पता नहीं तो क्या करेगा, उसको तो ये लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसको तो ये लगेगा ना वो लीड की क्वालिटी पे काम कर रहा है, जबकि क्वालिटी लीड है, तेरा कॉन्वर्सेशन खराब है। आइडेंटिफाई करो बॉस, आइडेंटिफाई करो। नॉट विलिंग टू लर्न, अटेंड करो सारी ट्रेनिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करो, लेजीनेस भगाओ, गोल सेट करो, गिव अप मत करो, टिके रहो जब तक रिजल्ट ना है। प्रोफाइल ठीक नहीं है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ट्रेनिंग देखो ना, मॉड्यूल 2 में पूरा का पूरा है, मॉड्यूल 3 में। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन नहीं आ रहा, अगेन मॉड्यूल 4 है, 4 पूरा है। लीड जनरेशन खराब है, नहीं आ रहा, मॉड्यूल 5 बना दिया है, मॉड्यूल 6 बना दिया आपके लिए। ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, मॉड्यूल 7 और 8 में पूरी क्लोजिंग सिखाई है, वहां से सीखो। कॉलिंग डर लग रहा है, ये लग रहा है कैमरा फेस करने से डर लग रहा है, इस मॉड्यूल में ही सिखा रखी है मैंने। ठीक है, कम्युनिकेशन खराब है, इंप्रूव करो, लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स है लीड्स गुरु के अंदर, फॉलोअप सही से नहीं कर पा रहे बॉस, आइडेंटिफाई करो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, पॉइंटर्स बनाओ और उसको दूर करो। ठीक है, नाउ आई होप कि यहां तक को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि बॉस कैसे गैप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ गैप मान लो आइडेंटिफाई कर लिया, एक दो, ये 3 गैप है। ठीक है, अब स्किल लेवल पे हो सकते हैं कि 2 गैप हो, ठीक है, पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं आपके 2 चैलेंजेस हो। ठीक है, मान लो ये, अब इस पे आपको काम करना है, क्या करना है इस पे आपको करना है काम। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि दिक्कत थी प्रोफाइल में, कि प्रोफाइल पे हमारा कंटेंट नहीं था, हमारा चेहरा नहीं था। ठीक है, और पर्सनल लेवल की अगर हम बात करें तो मान लो बार बार आप कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो। ठीक है, ये 2 चीजें, तो अब इस पे काम करना चालू कर दो, डेली कम से कम 1 आवर आपका इसमें जाना ही जाना चाहिए, कि बहुत जहां पे भी आपका गैप है, जहां पे भी आप अटक रहे हो उसको इंप्रूव करना है, बहुत सिंपल।
इससे क्या होगा ना, सिंपल है, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। 6 फेज में थे, 5th फेज में आ जाओगे। रिजल्ट जिस पर्सन को बिल्कुल ही नहीं आ रहे, उसको पता चल जाएगा अच्छा बीमारी ये है बॉडी में, उसको ठीक करो, बॉडी एक्टिव हो जाएगी, मतलब उसको रिजल्ट आना भी चालू हो जाएगा। ठीक है। नाउ जब आपको पता चल जाए कि बॉस दिक्कत क्या है, ठीक है, एंड उस पर आप डेली 1 घंटा काम करो। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, जो भी, उसका सॉल्यूशन लीड्स गुरु में ऑलरेडी मौजूद है, ट्रेनिंग्स के थ्रू। ठीक है, इस लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज के थ्रू या हमारे कोर्स के थ्रू। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। ठीक है, नहीं समझ में सपोर्ट टीम को मैसेज कर दो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी कोई ट्रेनिंग है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, टीम आपके साथ शेयर कर देगी। ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक प्रिंसिपल, क्योंकि इसके बाद फ्लो में आना, मोमेंटम बनाना, मोमेंटम बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हम बात करेंगे 80-20 प्रिंसिपल की। ठीक है, देखो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और मोमेंटम बिल्डिंग की वीडियो जो सबसे लंबी जाएगी, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स, और यहां पे मैं बात करूं एफर्ट्स, ठीक है, तो 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि आपको 80% रिजल्ट 20% कामों से आता है। इसको एफर्ट्स बोल लो या काम बोल लो। ठीक है। 80% जो बारिश होती है ना, वो 20% बादलों से होती है, क्लाउड्स। 80% जो इंडिया में टैक्स भरते हैं ना, वो 20% लोग होते हैं। ठीक है। लीड्स गुरु में जो 80% टॉप परफॉर्मर है ना, वो 20% लोग हैं। ठीक है। 80% जो दुनिया का पैसा है ना, वो 20% लोगों के पास है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल देने के लिए आपको ये बता दिया है कि 80% रिजल्ट आपको लीड स्कोर में 20% कामों से आएंगे। ठीक है, दो है, पहला ऑप्शन है 80% काम, 20% रिजल्ट, और दूसरा है 20% काम, 80% रिजल्ट। बताओ कौन सा बेटर है? मतलब आप 80% काम करना चाहोगे जिससे 20% रिजल्ट है, या 20% मतलब कम ही काम करो जिससे 80% रिजल्ट है? ऑब्वियस ही बात है, सेकंड कैटेगरी। ठीक है। तो अब 20% कौन से काम है लीड स्कोर में जिससे हमें एफिलिएट मॉडल से अच्छा कमीशन, अच्छी इनकम है? हम फाइनेंशियल वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो जो 20% काम है ये वाले, वो मैं बताऊं, सबसे पहला डेली लर्निंग, दूसरा है लीड जनरेशन, और तीसरा है लास्ट जो है सेल्स क्लोजिंग। ये तीन ही काम है, ये तीन वो काम है जिससे आपको 80% रिजल्ट आएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा उनसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो इन तीनों में से एक काम है जो आप नहीं कर रहे हो, सिंपल। या तो आपने सीखना बंद कर दिया बॉस, रेगुलर ट्रेनिंग, संडे स्पेशल, कोर्स से सीखना बंद, मेरी ट्रेनिंग से सीखना बंद, ये सीरीज देखना बंद, तो आपको रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। लीड जनरेशन में दिक्कत हो गया, क्लोजिंग में, तभी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन तीन कामों पे फोकस करना है आपको। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, लर्निंग पे। ठीक है, चाहे लर्निंग आप बुक से करो, यूट्यूब से करो, कोर्सेज के थ्रू करो, ट्रेनिंग्स के थ्रू करो, लीड्स करो सक्सेस सीरीज के थ्रू, सीक्रेट ऑफ रिचनेस से करो, या मेंटोरिंग सीरीज से करो, या संडे स्पेशल से करो, कहीं से भी करो, लेकिन करो। दूसरा लीड जनरेशन, तीसरा सेल्स क्लोजिंग, इन तीन कामों पे ध्यान दो। अब बोलोगे सर इसके अलावा जो बाकी के काम है, कंटेंट क्रिएशन, ये वो, क्या वो बेकार? नहीं, वो 80% काम है जिससे 20% रिजल्ट आते हैं। ठीक है सर, तो क्या सर वो इंपॉर्टेंट नहीं? इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी पे पहले ये होने चाहिए, लर्निंग, लीड जनरेशन और सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, इसके अलावा बाकी के काम जो है आउट ऑफ द बिजनेस, सब बेकार है। मैंने देखा लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू के कामों में व्यस्त हैं, फिर बोलते हैं कि पूरा दिन निकल गया, आज समझ ही नहीं आया किया क्या हमने। पूरा दिन निकल गया यार, कुछ काम ही नहीं किया, क्या नहीं किया? ये तीन में से कोई एक काम किया नहीं, तो इन तीन कामों को पहले प्रायोरिटी पे रखो। और मैंने आपको आई थिंक मॉड्यूल 1 में ही मैंने आपको 4 क्वार्टर मेथड बताया था आपको मैंने। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। 4 क्वार्टर मेथड क्या था, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, 4 क्वार्टर मेथड बनाओ, 4 स्लॉट बनाओ। ठीक है, सुबह 6 बजे से 10 बजे, 10 AM से 2 PM, 2 PM से 6 PM, और 6 PM से 10 PM। ठीक है, मतलब ये हो गए 4-4 घंटे के स्लॉट हो गए। ठीक है, इस एक स्लॉट में करो आप लर्निंग,
बाकी के इन 2 स्लॉट में आप जो मन करे आप लीड जनरेट करो, आप क्लोजिंग करो, आप लोगों से बात करो, जो करना है करो। ये 4 क्वार्टर क्वार्टर मेथड का आपको यूज करना है। और इसके डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी मॉड्यूल 1 में आपको बता दी। एंड जब देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पे कि फेजेस हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, जब रिजल्ट ना आए तो क्या किया, एक्सेप्ट होता है और एक होता है ब्लेम। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। फेजेस हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या फेज आपको आएगा, कौन से फेज पे रुकना है, स्टेप 6 पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, एनालाइज करना है, गैप आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, स्किल और पर्सनल लेवल पे मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। डेली उन दोनों पे काम करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है। 80-20 प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 4 क्वार्टर मेथड, और लास्टली दैट इज स्टे कंसिस्टेंट। सिंपल। अगर आप बिगिनर हो, स्टे कंसिस्टेंट, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आप 5वें फेज पे थे, 6ठे फेज में आ गए हो, तो वापस 5वें फेज में जाने में समय नहीं लगेगा बॉस, मैं पहले ही बता दूं। यू बस बस यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, कब 5वें आप फेज में आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बाउंसिंग बैक मोड का, जो ये वीडियो है आज हमारा। ठीक है, कि व्हाट टू डू व्हेन रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग, व्हाट टू डू, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।